बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरदार हसनैन हनीफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ये खबर जो आज मैं आपको देने जा रहा हूं ये इंतहाई लेटेस्ट न्यूज़ है और बड़ी अजीबोगरीब है। नाजरीन, बिल गेट्स जो दुनिया के चंद अमीर तरीन आदमियों में जिनका शुमार होता है और माइक्रोसॉफ्ट के बानी हैं, वो एक अजीबोगरीब तजुर्बा करने जा रहे हैं। वो ये तजुर्बा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के चंद साइंसदानों के साथ मिल के कर रहे हैं। इस तजुर्बे के जितने अखराजात हैं वो बिल गेट्स बर्दाश्त करेंगे। वो करने क्या जा रहे हैं नाज़रीन? वो ये करने जा रहे हैं कि वो एक मसनूई तरीके से ज़मीन को ठंडा करना चाहते हैं। गुज़िश्ता चंद सालों से ज़मीन का दर्जा हरारत दिन ब दिन हर आने वाले साल के साथ बढ़ता जा रहा है। बिल गेट्स और उनके शरीक साइंसदान ये चाहते हैं कि वो किसी ऐसे तरीके से ऐसा तजुर्बा करें जिससे वो ज़मीन के टेम्परेचर को चंद सदियों पुराने टेम्परेचर की हद तक ले जाएं। इस मकसद के लिए नाज़रीन वो ज़मीन के दर्जा हरारत को कम करने के लिए वो एक तजुर्बा करने जा रहे हैं। वो स्वीडन के एक शहर में इस तजुर्बे को करने जा रहे हैं और इस तजुर्बे में वो ये करना चाह रहे हैं कि वो मसनूई तरीके से ज़मीन से ऊपर तकरीबन 20 किलोमीटर ऊपर आसमान की तरफ वो गैसेस की एक ऐसी तह बिछाना चाहते हैं जिससे सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुंचने से पहले उस तह से टकराए और वापस खला की तरफ रिफ्लेक्ट कर जाए। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में आप ये समझें कि वो सूरज को ढांपने जा रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि सूरज की वो रोशनी जो डायरेक्ट ज़मीन तक पहुंचती है वो उसके एक बड़े हिस्से को खला में रोकें और वापस रिफ्लेक्ट खला की तरफ कर दें और सूरज की एक महदूद तादाद में रोशनी ज़मीन तक आए। इस तजुर्बे से वो ज़मीन का जो दर्जा हरारत वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ता जा रहा है वो इसको कम करना चाह रहे हैं। इस सोचने की बात यह है कि इस तजुर्बे का ख्याल उनको कहाँ से आया। नाजरीन, इसका ख्याल उनको माजी में एक तकरीबन 100 साल 120 115 साल पहले एक अजीबोगरीब वाक़या मुल्क इंडोनेशिया में हुआ। नाजरीन, इंडोनेशिया में एक पहाड़ आज से तकरीबन 115-120 साल पहले एक बड़ा पहाड़ उसके अंदर आतिशफ़शां फटा, अचानक से फटा और उसके अंदर से निकलने वाला लावा और गैसेस इस कदर इतने दर्जे बुलंद तक गई कि वो ज़मीन से ऊपर आसमान की तरफ कई किलोमीटर तक फैल गई और ये कई दिन तक ये सिलसिला लावा निकलने का सिलसिला वहाँ जारी रहा। नतीजतन वो गैसेस ज़मीन से ऊपर कई किलोमीटर ऊपर जाके फैल गई और उन्होंने एक तह बना दी। हुआ ये कि जब सूरज की रोशनी ज़मीन पे आ रही थी तो वो सूरज की रोशनी उन गैसेस के साथ लग के वापस लौटी, रिफ्लेक्ट हो गई और नतीजतन 1815 और 1816 में इंडोनेशिया में उस साल उन 2 सालों में गर्मी का सीज़न आया ही नहीं। अमूमन इंडोनेशिया का मौसम भी पाकिस्तान के मौसम से मिलता जुलता है। वहाँ पे भी तकरीबन साल में 7-8 महीने जो है वो गर्मी होती है और चंद माह जो है वो सर्दी के होते हैं। लेकिन 1815 और 1816 में इस वाक़ये के बाद इन 2 सालों में वहाँ पे गर्मी का सीज़न आया ही नहीं। इस सारे वाक़ये को मद्देनज़र रखते हुए साइंसदानों को ये ख्याल आया कि क्यों ना इसी चीज़ पे अमल करते हुए, इस चीज़ पे तहकीकात करते हुए इस तरह की मसनूई गैसेस आसमान में छोड़ी जाएं जिसके नतीजे में सूरज की रोशनी को ऊपर खला में ही रोक लिया जाए और चंद महदूद हद तक सूरज की रोशनी ज़मीन तक आए ताकि ज़मीन के दर्जा हरारत को कंट्रोल किया जा सके, जिसकी वजह से हम अपने बहुत सारे ग्लेशियर्स जो तेज़ी के साथ पिघलते जा रहे हैं, ज़मीन का दर्जा हरारत जो बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इस मामले के लिए उन्होंने एक तजुर्बे का सोचा जो कि वो इस साल जून या जुलाई में स्वीडन के शहर में करने जा रहे हैं। नाजरीन, इस तजुर्बे के नतीजे में वो कैल्शियम कार्बोनेट एक केमिकल है जिसको वो इस्तेमाल करेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट का एक बड़ा मजमुआ और चंद गैसेस का और मजमुआ वो एक गुब्बारे के ज़रिए ज़मीन से आसमान की तरफ तकरीबन 20 किलोमीटर ऊपर तक लेके जाएंगे और उसको वहाँ पे छोड़ देंगे।
जब ये गैसेस वो ज़मीन से ऊपर आसमान की तरफ 20 किलोमीटर तक ऊपर लेकर जाकर छोड़ेंगे तो वो अपनी एक तह बनाएंगी। नतीजतन सूरज की जो रोशनी आके उन गैसेस से उस तह से टकराएगी, वो रिफ्लेक्ट होकर वापस खला में चली जाएगी और सूरज की रोशनी की एक महदूद तादाद ज़मीन तक पहुँचेगी, जिससे ज़मीन का दर्जा हरारत कंट्रोल हो जाएगा। नाज़रीन, सुनने में तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन क्या वो ये कर पाएंगे? और अगर वो ये कर लेते हैं तो इसके नताइज क्या होंगे? वो ये भी देखना चाहते हैं इस साल जून या जुलाई में ये तजुर्बा करके आया कि इस चीज़ के क्या नताइज निकलेंगे। क्या ये चीज़ जो हमारे सैटेलाइट्स जो खला में हैं उनके साथ जो हमारे रवाबित हैं, जो राब्ते हैं, जो लेयर्स आ रही हैं उसको मुतासिर करेंगे? जो मोबाइल सिग्नल्स इस टाइम दुनिया में खला में मौजूद है, हवा में मौजूद है, क्या ये चीज़ उसको भी मुतासर करेगी? एक तो वो ये देखना चाह रहे हैं। नाज़रीन, जहाँ तक साइंसदान और बिल गेट्स इस पे काम करने के बारे में सोच रहे हैं, वहाँ एक साइंसदानों की बड़ी तादाद इसकी मुखालफत भी कर रही है। वो ये कहते हैं, उनका सोचना ये है कि अगर आपने सूरज की रोशनी को आसमान में रोकना चाहा और इसको वापस रिफ्लेक्ट किया तो उसके इंसानी ज़िंदगी, हैवानात और ज़मीन पर बसने वाली बहुत सी चीज़ों पे बहुत सारे मनफी असरात भी मुरतब होंगे और हम सबको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। ये तजुर्बा इंसानी जानों के नुकसान का बाइस भी बन सकता है। साइंसदानों का कहना ये है कि अगर आपने सूरज की रोशनी को ऊपर रोका तो सूरज की वो रोशनी जो ज़मीन पर बसने वाले परिंदों और बहुत सारे हैवानात को ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए, वो उनको नहीं आएगी, जिससे नतीजे में बहुत सारे हैवानात की मौत हो जाएगी। दूसरा, अगर आपने सूरज की रोशनी को ऊपर रोका और ज़मीन के दर्जा हरारत को कंट्रोल करने की कोशिश की, नतीजतन गर्मियों में तो टेम्परेचर कम रहेगा, लेकिन क्या सर्दियों में भी टेम्परेचर उतना ही कम रहेगा जैसा कि आम सर्दियों में रहता है? और अगर वो वहाँ पे ना रुका और बहुत ज़्यादा मनफी डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया तो उसके नतीजे में भी बहुत सारे इंसानों और हैवानात की हलाकत हो सकती है। नंबर 3, बहुत सारे पौधे, बहुत सारे परिंदे, बहुत सारे जानवर जो हैं उनको भी इस खास टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। अगर आप ज़मीन के टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करेंगे तो उन सारी चीज़ों के लिए भी नुकसान होगा। बहुत सारी ज़रूरी फसलें जो हैं, बहुत सारे फल जो हैं, उनको भी इस खास टेम्परेचर की ज़रूरत है। अगर आप इस टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करेंगे तो दुनिया में एक कहत का भी बायस बन सकता है। नाजरीन, देखते हैं कि आने वाले दिनों में बिल गेट्स का ये तजुर्बा क्या रंग लाता है और दुनिया इसके नताइज कैसे भुगतती है। साथ ही साथ नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम हल्का सा इस मुल्क की सियासत पर भी नज़र डालेंगे। नाजरीन, कल की होने वाली PDM की मीटिंग जो रात देर तक जारी रही, बज़ाहिर ये लगता है कि उन्होंने एक बड़ा टारगेट अचीव किया। उन्होंने लॉन्ग मार्च 26 मार्च को लॉन्ग मार्च करने का ऐलान किया, लेकिन नाजरीन इतनी देर, इतनी लंबी मीटिंग जारी रहने और लेट नाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब यह है कि PDM के अंदर इख्लाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं और बड़े पैमाने पर इख्लाफात पाए जाते हैं। कल होने वाली मीटिंग में पीपल्स पार्टी मौलाना और PDM की दीगर जमातों को अदम एतमाद की तहरीक लाने पर कायल नहीं कर सकी। इसी के साथ मौलाना और मरियम नवाज़ और दीगर जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस्तीफ़ों की बात को भी आगे बढ़ाने पे कायल नहीं कर सकी। नतीजतन आखिर में जाके उन लोगों का एक 26 मार्च को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करने का ऐलान किया, लेकिन क्या वो ये लॉन्ग मार्च कर पाएंगे? क्या वो ये लॉन्ग मार्च में आवाम की बड़ी तादाद को शामिल कर सकेंगे? ये आने वाले दिनों में हम इस पे नज़र डालेंगे और आपको इससे आगाह रखेंगे और देखते हैं कि ओपोजिशन की ये एहतजाजी तहरीक किस तरह वो आगे बढ़ाते हैं। लेकिन नाजरीन, बज़ाहिर ये लगता है कि PDM के गुब्बारे से हवा निकल गई है और मौलाना फजलुर रहमान का जो सॉफ्टवेयर है वो भी अपडेट हो गया है, क्योंकि कल होने वाले मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सवालात जो जवाबात हुए हैं उसमें मौलाना साहब ने मुकम्मल तौर पर फ़ौज और दीगर अदारों के बारे में बात करने से इज्तनाब किया। हालांकि सहाफ़ियों ने उनसे कुछ सवालात पूछने की कोशिश भी की, लेकिन मौलाना साहब अपने ख़ास तरीके से उन सवालों को गोल कर गए। मेरे ख्याल से नाज़रीन, मौलाना साहब और PDM को इस बात की समझ आ गई है कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान के अवाम जिस हद तक पाक फ़ौज से और उनके सरबराहों से मोहब्बत करते हैं, अगर PDM इसी तरह अफवाज पाकिस्तान और दीगर अदारों के ख़िलाफ़ बात करती रही तो उनकी मकबूलियत में मज़ीद कमी आएगी। यही वजह है कि PDM ने अब
अपना सॉफ्टवेयर अपडेट किया है और कल होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुकम्मल तौर पर अदारों से बात करने से इज्तनाब किया। सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने अपना फोकस हुकूमत पे रखा। देखते हैं कि वो कितनी बड़ी तादाद में इस लॉन्ग मार्च में लोगों को निकाल सकते हैं। क्या हुकूमत अपोजिशन को ये मौका फराहम करेगी कि वो अवाम की बड़ी तादाद लेके इस्लामाबाद आ सकें, या अवाम एक बार फिर मौलाना और PDM की क़यादत को हरी झंडी दिखा जाएंगे। नाज़रीन, इस पे नज़र रखेंगे और आपको इसके बारे में आने वाली वीडियोस में भी बताते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।